Hello, all the Balak and Balikaon. Welcome to my channel English Classes by आदित्य सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट में 4 ग्रुप का अध्ययन कर लिया है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो आगे के इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट सेकंड में हम लोग बाकी के 4 ग्रुप का अध्ययन करेंगे, जिसमें आता है हमारा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमारा 5वां ग्रुप है एडवर्ब का। एडवर्ब को देखेंगे हम लोग। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब का हिंदी था क्रिया विशेषण। खासकर ये क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। ठीक, जैसे देखिए कोई नाउन है तो कोई भी वर्ब किसी नाउन के द्वारा ही किया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, राहुल रन्स। ठीक, अब इसको हिंदी में अगर हम लोग समझें तो इसको हिंदी में बोलेंगे राहुल दौड़ता है। ठीक, अब राहुल तो हमारा नाउन हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आप लोगों को। अब ये जो वर्ब कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो दौड़ना है, ये रन। रन है हमारा वर्ब है। ठीक, अब ये दौड़ता कैसे है, अगर इसके बारे में कोई बता दे, वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। जैसे राहुल के बारे में अगर कोई बता रहा है तो ये तो नाउन है, और नाउन के बारे में अगर कोई बता रहा है तो उसको तो हम एडजेक्टिव कहते हैं, डेफिनेटली सी बात है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। बट जो वर्ब के बारे में बता दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा, राहुल रन्स स्लोली, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब हिंदी में इसको हम बोलेंगे राहुल धीमे दौड़ता है, बोल सकते हैं। तो देखिए ये नाउन हो गया। अब ये धीमे जो है, ये नाउन के बारे में थोड़ी बता रहा है। ये जो धीमे वर्ड है, स्लोली वर्ड है हमारा, ये राहुल के बारे में नहीं बता रहा है। धीमे वर्ड राहुल के बारे में नहीं बता रहा है। ये धीमे वर्ड किसके बारे में बता रहा है, दौड़ने के बारे में। ये जो क्रिया हो रही है हमारी, दौड़ने की जो क्रिया हो रही है, ये कैसे हो रही है, इसके बारे में ये वर्ड बता रहा है। तो जो वर्ड किसी वर्ब के बारे में बताए, किसी क्रिया के बारे में बताए, वही तो हमारा एडवर्ब कहलाएगा। सिंपल। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। ठीक, जैसे एक और वर्ड देखते हैं, गीता सुंदर है। ठीक, अब गीता हमारा क्या है, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो गीता इज ब्यूटीफुल, डेफिनेटली बोल सकते हैं इसको बिना किसी कंफ्यूजन के। अब देखिए ये जो सुंदर वर्ड है, ये किसके बारे में बता रहा है हमको, गीता के बारे में बता रहा है। तो गीता हमारी नाउन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो नाउन के बारे में बताता है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया है, जो नाउन के बारे में बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, न कि एडवर्ब कहेंगे। जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये हमारी एडजेक्टिव है।
ठीक। अब जो इसके बारे में बताया, एडजेक्टिव के बारे में बताया, वो एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब के बारे में बताए, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, या खुद किसी एडवर्ब के बारे में बताए। तो इसको देखते हैं, के बारे में बताए। गीता बहुत सुंदर है। ठीक। अब इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होगा गीता इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक। अब देखिए, ये जो बहुत वर्ड है, वेरी, किसके बारे में बता रहा है? गीता के बारे में बता रहा है ना? नहीं, ये बहुत वर्ड जो है गीता के बारे में नहीं बता रहा है। गीता के बारे में तो ये सुंदर बता रहा है, ये बता रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है ना, ये तो एडजेक्टिव है, और गीता हमारी नाउन है। तो जो नाउन के बारे में बताया वो एडजेक्टिव कहलाएगा ना। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उसको तो एडजेक्टिव कहता है। बट ये सुंदर वर्ड जो है, ये गीता के बारे में नहीं बता करके ये सुंदर के बारे में बता रहा है। बहुत वर्ड, सॉरी, बहुत वर्ड जो है गीता के बारे में नहीं बता करके सुंदर के बारे में बता रहा है। ये वेरी जो है हमारा ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है, न कि गीता के बारे में बता रहा है। तो ये ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, किसी वर्ब के बारे में बताए, या किसी खुद एडवर्ब के बारे में बताए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये हमारा बहुत क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। सिंपल सी बात। चलिए, तो इसके कुछ सचेज देख लेते हैं। सचेज मीन्स एग्जाम्पल ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे वेरी हो जाएगा, टू हो जाएगा, वीकली हो जाएगा, मंथली हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, एक्सेट्रा। कोई डाउट नहीं रहा? ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। Preposition is a word which is preposition is a word which shows the relation between noun or between a noun or pronoun. Preposition is a word which shows the relation between noun और pronoun, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। देखते हैं इसका क्या काम है? किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध को बताना, संबंध को बताना। तो ये क्या होता है भाई? ये क्या वर्ड होता है? कुछ नहीं होता है, फूंक दीजिएगा खत्म हो जाएगा। देखिए जैसे टेबल, ठीक, नाउन है। उसके बाद देखिए पुस्तक, नाउन है, ठीक। अब इसमें एक ऐसा, इसके बीच में एक ऐसा शब्द डालेंगे हम लोग जो इन दोनों के संबंध को बता दे। तो देखिए वो क्या हो सकता है? पर टेबल और पुस्तक, ये एक ऐसा शब्द हो गया हमारा। पर को हम लोग ऑन कहते हैं, ठीक। टेबल को टेबल कहते हैं, पुस्तक को बुक कहते हैं, ये तो पता है आपको। तो ऑन, ये एक ऐसा शब्द हो गया जो टेबल और पुस्तक के बीच क्या संबंध है इसको बता रहा है। जैसे टेबल पर पुस्तक, ये पर शब्द बता रहा है
कि एक टेबल है और उसके ऊपर पुस्तक रखा गया है। अब इसको पढ़ने के बाद कोई ये तो नहीं कह सकता है कि पुस्तक के ऊपर टेबल रखा गया है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यही होगा कि टेबल के ऊपर पुस्तक रखा गया है। जैसे एक और देखते हैं, चाय में चीनी। ठीक, अब देखिए, चाय एक इंडिविजुअल वर्ड है और चीनी भी एक इंडिविजुअल वर्ड है, बट दोनों के बीच में क्या संबंध आ रहा है, वो ये में शब्द बता रहा है ना, इन बता रहा है कि दोनों में क्या संबंध है। अब इसको पढ़ने के बाद इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि चाय बना है भाई साहब, उसमें चीनी है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि चीनी में चाय होगा, नहीं हो सकता है। तो ये एक ऐसा शब्द में एक ऐसा शब्द हो गया जो इन दोनों नाउन के बीच में क्या संबंध है उसको बता देता है। ठीक, तब इसके सचेज में देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे में इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बिटवीन हो गया, अमोंग हो गया, etc। तो इसमें एक डाउट है, बिटवीन मीन्स भी होता है बीच में, ठीक है, और अमोंग मीन्स भी होता है बीच में। ठीक, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये जो बिटवीन है, इसमें तीन ही व्यक्ति या तीन ही वस्तु हो सकते हैं, तो इसमें जो बीच में रहेगा ना, इसके लिए हम लोग कहेंगे बिटवीन। ठीक, बिटवीन मीन्स बीच, यानी कि तीन आदमियों के बीच वाला को हम बिटवीन कहेंगे। ठीक, और अमोंग का प्रयोग तीन से अधिक के लिए होता है। जैसे पांच हो, पांच व्यक्ति हो या पांच वस्तु हो, इसके बीच में जो आता है उसको हम कहेंगे अमोंग। ठीक, और पांच नहीं, ये 5,000 भी होगा, उसके बीच में जो आएगा 5,000 बहुत सारे लोग होंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सर्कल, एक जैसे मार्केट ले लीजिए, कोई भी एक सा मार्केट ले लीजिए, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में अगर कोई है उसके लिए हम लोग अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। 7वां नंबर पर ध्यान देते हैं हम लोग, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या कहता है, कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं हम लोग समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, conjunction is a word which joins two sentences or words together। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ दे या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ दे, इसे कंजंक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, क्या हो सकता है जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ दे। जैसे देखिए, एक इंडिविजुअल वर्ड लेते हैं, जैसे राम हो गया। ठीक, एक इंडिविजुअल शब्द है, एक इंडिविजुअल नेम है, और श्याम हो गया। ठीक, दो अलग अलग शब्द हो गए। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ना है तो बीच में कुछ ना कुछ तो शब्द लाना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा क्या शब्द हो सकता है जो राम और श्याम दोनों को जोड़ दे। देखिए, सिंपल है, और देखिए ये और एक ऐसा शब्द आ गया जिसको हम आप लोग एंड कहते हैं। ठीक, हम भी कहते हैं एंड। एंड एक ऐसा शब्द आ गया जो राम और श्याम दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है। ये तो हो गया दो शब्द, तो क्या कहते हैं इसको, टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ दे रहा है। अब दो वाक्यों को कैसे जोड़ेगा, जैसे देखते हैं, मैं
बीमार हूं, स्कूल नहीं गया। देखिए, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग वाक्य हैं। तो ऐसा बीच में हम क्या रखेंगे, बीच का फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा, पूर्ण विराम खत्म हो जाएगा और दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों वाक्य को हम एक ही वाक्य कह सकते हैं। ऐसा क्या वर्ड होगा? तो मैं बीमार हूं इसलिए डाल देंगे तो मैं स्कूल नहीं गया। मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं गया। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं गया। देखिए, ये इसलिए जो शब्द है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ दे रहा है, इसलिए को सो भी कहते हैं, देयरफॉर भी कहते हैं, या दैट्स वाई भी कहते हैं। दैट्स वाई, दैट्स वाई को दैट इज वाई भी आप लोग कह सकते हैं। दैट इज वाई, दैट इज वाई को दैट्स वाई कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, ऐसा शब्द जो दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया। ठीक, तो इसमें सचेज देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़े। ये तो दो तो आपके सामने है, एंड है, सो है, इफ है, बिकॉज है, देयरफॉर वो भी बताया आपको, इनटू है, एटसेट्रा। ये सारे शब्द क्या करते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। चलिए, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट ग्रुप यानी कि इंटरजेक्शन की बात करेंगे अभी। देखिए, 8 नंबर इंटरजेक्शन क्या करता है। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक, अव्यय कहते हैं। ठीक है, एन इंटरजेक्शन is a word which expresses our sudden feelings or emotion। इससे तो हम लोग भली भांति परिचित हैं भाई। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारे अंदर अचानक से उठ रही भावनाओं को व्यक्त करता है। अब ये भावनाएं क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अचानक मतलब हम लोग चल रहे हैं, ठीक, और अचानक पैर लड़खड़ा जाता है, गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो लगती है हमको, तो हमारे मुंह से आवाज आता है ओह। ये जो ओ है, सचेज में लिखिएगा, बताते हैं आपको। ये जो ओ वर्ड है, ठीक, ये हमारे अंदर की भावना है। हम क्या महसूस किए हैं वो एक शब्द में बयां हो गया है। ठीक, इसी को हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे भारी विपत्ति पड़ जाती है, जैसे कोई हमारे एक्सपायर कर जाता है, हम लोग कहते हैं हे भगवान या अल्लाह कहते हैं ना, इसको बोलते हैं लाश। ठीक, अब देखिए ये अंदर की भावना है। ठीक, या किसी अच्छे जगह पे हम जाते हैं, देख करके बहुत सुंदर लगता है, कहते हैं वाव। किसी को हम आवाज लगाते हैं, बहुत दूर रहता है, हे कहते हैं उसको। ठीक, या जीत जाते हैं, कुछ खेलते हैं, जीत जाते हैं, एक खुशी जाहिर करते हैं, ये कहते हैं। तो ये हमारे अंदर की भावनाएं हैं जिनको हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ऐसा शब्द जो हमारे अंदर की भावनाओं को व्यक्त करे
उसको इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मौका दें ताकि मैं आपको और खुद को और आगे तक लेके जाऊं। थैंक यू वेरी मच।